आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। आशीष और बरकत दीजिए, वचनों से आप हमसे बातें कीजिए, जो भी सुन रहे हैं उनको आशीष दे प्रभु जी। और पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए कि आप बातें कीजिए प्रभु जी। ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु भला और अद्भुत परमेश्वर है। आइए हम वचन देखते हैं मरकुस में अध्याय 5 में और उसका 25 से जब हम देखते हैं तो एक स्त्री के बारे में कहा गया जो कहा गया है कि लहू बहने का रोग था करके, ठीक है ना। जो लहू बहने का रोग जो था लगभग 12 साल से वो पीड़ित थी। तो हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इसको लहू बहने का रोग का जो है कैसे उस बीमारी है करके। तो हम ऐसा लेते हैं कि देखो, जब हम हमारे जीवन में जो अनेक बीमारियां आना जो है नॉर्मल सी बात है, जैसे बुखार होना, खांसी होना या पेट दर्द होना, हाथ में दर्द होना या जो भी बातें हैं, सिर में दर्द होना, ये सारी बातें जो नॉर्मल सी बातें, आम बातें हैं। मगर वही जब हम देखते हैं वचन में देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो शमौन के घर गया और वहाँ देखते हैं उसकी सास जो है ज्वर से जो बुखार उसको था, और प्रभु यीशु मसीह ने उस बुखार को डांटा और वो ठीक हो गई और उठकर जो है उनकी सेवा टहल करने लगी। इसका मतलब क्या, वो जो बुखार जो है नॉर्मल बुखार नहीं है। जो बुखार होता है किसी को 2-4 दिन के लिए बुखार होता है, मगर जब बुखार जो ज़्यादा लंबा चलता है 15 दिन 20 दिन महीने भर में, उसका मतलब कि बुखार जो नॉर्मल बुखार नहीं है। वैसे जो है खांसी होता है, जो खांसी जो मौसम बदलता है तो खांसी भी होना जो है नॉर्मल सी बात है। मगर वही खांसी जब जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसका अनेक जो है बीमारी का कारण वो बनता है। सेम ऐसे हम देखते हैं कि जब सांस फूलता है, जब हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं या चलते हैं तो हमारा सांस फूलना जो एक नॉर्मल सी बात है। पर वही सांस जो हम बैठे बैठे भी जो है हमारा सांस फूलने लग जाए तो क्या होता है, वो दमा की बीमारी है का एक पहचान है, ठीक है ना। ऐसी जो बीमारियां, जो अनेक बीमारियां होती है जो नॉर्मल होती है, मगर वही जब वो बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल नहीं रह जाती। वो क्या होता है, बीमारी का ऐसा बीमारी का जो एक कारण बन जाता है, जो उसके लिए प्रार्थना की ज़रूरत होती है और उसमें उसको डांटने की ज़रूरत होती है। इसलिए जो हम जब देखते हैं कि अनेक जो परमेश्वर के लोग प्रभु यीशु मसीह भी क्या करते हैं, बीमारी को देकर डांटते हैं, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे जो ये लहू बहने का जो इस स्त्री को जो रोग था 12 वर्ष से था। हम देखते हैं कि जो स्त्रियों में जो नॉर्मल सी बात है जो है मासिक जो धर्म होता है, मासिक जो है पीरियड्स होते हैं, तो लगभग 5 दिन तक चलता है, वो नॉर्मल बात है। मगर वही जो लहू बहने का वो एक प्रक्रिया होता है 5 दिन का, पर वही जो क्या होता है जब लंबा 12 साल तक चलता रहा, मतलब कभी ठीक है कभी ठीक नहीं है, महीने में कई दिन चल रहा है, फिर थोड़ा 2-3 दिन के लिए आराम होता है, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है लगभग 12 साल से। और वचन क्या कहता है, ऐसी स्त्री जो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है, और वो वचन क्या कहता है कि उसने वैद्यों से क्या किया, अपना सारा जो धन संपत्ति क्या कर दिया, खर्च कर दिया इलाज में। इलाज जब होता है तो क्या होता है, उसने ये नहीं देखा कि मेरा सारा संपत्ति बर्बाद हो रहा है, मगर उसने क्या किया, कैसे न कैसे मुझे ठीक होना है, मगर उसने सारा धन संपत्ति सब उसने क्या कर दिया, सारा खर्च कर दिया, उसके बावजूद भी उसको चंगाई नहीं मिली, ठीक है ना। अब उसका मतलब क्या कि जो 12 साल से जो है लहू बहने का उसको रोग तो नॉर्मल बात नहीं है। जब ऐसे लोग जो होते हैं जिनको ऐसी बीमारियां होती है तो क्या होता है, उनके ऊपर से एक स्मेल आता है, बदबू आती है, तो लोग जो है नॉर्मल्स को जो है अपने पास रखना नहीं चाहेंगे, उनको दूर रखा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको मानसिकता में भी जो है उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, वो बहुत डिप्रेशन में थी और शारीरिक तो उसको कमजोरियां थी। जो 12 साल से जिसको लहू बहने का रोग होगा वो तंदुरुस्त तो होगा नहीं, वो चलने में भी उसको वीकनेस होता होगा, बोलने में, चलने में, हर चीज़ में उसको क्या होता है, कमजोरी होती होगी। तब वो क्या करती है, इन सब बातों के बाद ये बीमारी के बारे में बता रहा हूँ कि बीमारी जो कितने क्रूर बीमारी थी कि एक स्त्री को कितना कमज़ोर बना दिया उसने। तो ऐसे जो कई चीज़ें हमें समझने की बात है कि हमारे लाइफ में कभी भी जो है हम क्या ना करें, जो ऐसी बीमारियां जब चलती हैं जो लगातार हमारे जीवन में बनी रहती हैं, उसको जो है हमें नॉर्मल से सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए जो सीरियसली हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ऐसा हमें जो है उसमें सीरियस होनी चाहिए। जब इसने क्या किया, सारा उसके जीवन में होता रहा, बहुत दुखी थी, परेशान थी, तब जो है क्या हुआ, हम देखते हैं कि मरकुस में 5वें अध्याय में 27वें वचन में लिखा है कि वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। क्या वचन कहता है कि यीशु मसीह की उसने चर्चा सुनी, उस जगह में जो है यीशु मसीह के बारे में उसको बताया गया कि यीशु मसीह वहाँ से आने वाले हैं, गुजरने वाले हैं। तब क्या हुआ, उस चर्चा सुनकर जो उसके जीवन में एक उम्मीद की किरण जागी कि अब जो यीशु मसीह के बारे में उसने सुना कि यीशु मसीह ने कई लोगों की बीमार को ठीक किया है, अनेक जो बुरी बीमारियों को परमेश्वर ने किया, यीशु मसीह ने उसको ठीक किया, कोड़ियों को शुद्ध किया है, और अनेक अशुद्ध आत्मा से जो पीड़ित लोग थे उनको ठीक किया प्रभु यीशु मसीह ने। ये सारी चर्चा सुनने के बाद उसके मन में क्या, एक विश्वास का जो है विश्वास जागा। अनेक बार क्या होता है जब हम लोग भी बीमार होते हैं, परेशानी में होते हैं,
हम कई जगह भटकते रहते हैं और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हमें कहीं ना कहीं किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया होगा कि आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आपके जीवन में एक अद्भुत काम होगा करके। हालेलुया। ऐसी ही चर्चा जो उस स्त्री ने भी सुना 2000 साल पहले कि यीशु मसीह जो है उधर आने वाले हैं, जैसे उसने जो वह चर्चा सुनी तो उसके मन में क्या हुआ कि अब मैं उसके पास सामने से तो नहीं जा पाऊंगी, मगर मैं क्या करूंगी, पीछे से जाकर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी। वचन कहता है 28 में, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। हालेलुया। अब वो उसके मन में क्या विश्वास है, उसने पहले तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसकी चर्चा सुनी, यीशु मसीह के बारे में उसने क्या किया, जाना कि यीशु मसीह चंगा देने वाले परमेश्वर हैं, हमें चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं करके उसको बताया गया, उसने उसकी चर्चा सुनी। हालेलुया। अब वो कहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसको मैं सामने से तो सामना नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बीमार कमज़ोर हूँ और मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। अब मैं क्या करूँ, पीछे से जाकर उसके वस्त्र को छोड़ कर छूने के बाद छू लूँगी ना, मैं ठीक हो जाऊँगी। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि यीशु मसीह मुझे छुए तब मैं ठीक होंगी, मगर उसने क्या सोचा, मैं उसके वस्त्र को भी छू लूँगी ना तो मैं ठीक हो जाऊँगी। इसका मतलब क्या, उसका जो विश्वास का जो स्तर ना बहुत ज़्यादा बड़ा था कि भाई मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। ऐसा ही विश्वास जो हमारे अंदर होगा, जो बीमार व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग होते हैं, बीमारी से, श्रापों से जो बंधनों में बंधे होते हैं, जादू टोना के बंधन में बंधे होते हैं, अगर वो लोग विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे और ये उम्मीद करेंगे प्रभु यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूँ और आप मुझे चंगाई दे सकते हो, मुझे छुटकारा दे सकते हो, मुझे आशीर्वाद दे सकते हो करके अगर विश्वास करेगा तो 101% के जीवन में काम होगा। हालेलुया। तो इसके साथ यही हुआ, जब क्या हुआ, पहला उसने विश्वास, उसका जो उसने चर्चा सुनी यीशु मसीह की, दूसरा उसने विश्वास किया, तीसरा जो क्या हुआ उसके साथ कि उसने जाकर वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। जैसे उसने वस्त्र को छुआ ना तो तुरंत क्या हुआ, उसने अपने शरीर में जो है महसूस किया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। हालेलुया। उसको ये लग गया कि भाई जो लहू बहने का जो रोग था, उसको पता था कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है करके, अब जैसे यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को उसने छुआ वो तुरंत ठीक हो गई। हालेलुया। ये प्रभु की महिमा है। और उसका विश्वास क्या है कि मैं उसके वस्त्र को छोर को छूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, चंगाई हो, उसको ठीक हो गई। उसने अपने देह में जान लिया कि मैं अच्छी हो चुकी हूँ करके। अब क्या हुआ, उधर बहुत सी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के बारे में सुना था, वो भी लोग भी आए, मगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, मगर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कारण क्या है कि वो लोग आ तो गए प्रभु यीशु मसीह के पास आशीष पाने के लिए, मगर उनके पास विश्वास की कमी थी कि उनको छुआ भी मगर उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, चंगाई नहीं मिली। और स्त्री को इसलिए चंगाई मिली क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। फिर क्या हुआ, यीशु मसीह, देखो यीशु मसीह ने क्या किया, तुरंत जान लिया कि किसी ने मुझे छुआ है। वो वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने 5:30 यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरे वस्त्र को किसने छुआ। प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसा प्रभु है जो उसको छूता है विश्वास के साथ, उसको पहचानता है। और जो भीड़ आती है उसको दबा रही होती है, मगर विश्वास नहीं था उनके पास, उनको भी पहचानता। प्रभु यीशु मसीह क्या है, जो उसके पास विश्वास के साथ आ रहे हैं उनको भी पहचानता है और विश्वास के साथ नहीं आ रहे हैं उनको भी पहचानता है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि वो चंगाई का विश्वास, सब लोग, भीड़ तो बहुत था, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसको मानकर ही आए थे, और उनको जो बीमारियां थी ना, उनको चंगाई पाने के लिए जो एक विश्वास की जरूरत थी वो नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको पहचानता है। जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह पहचानता है कि कौन पूरे मन से आया है, कौन अधूरे मन से आया है, कौन दबाव से आया है या कौन पूरे मन से आया करके प्रभु यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। तो अब क्या हुआ कि यीशु मसीह कहता है किसने मुझे छुआ करके। इसका मतलब जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है चंगाई पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, उनको प्रभु यीशु मसीह अच्छे से पहचानता है। तो आप जिस मन से आए हो प्रभु आपके मन को भी पहचानता है। क्योंकि वचन क्या कहता है, मनुष्य चेहरे को देखता है मगर परमेश्वर मनों को जांचता है, मनों को समझता है कि उनके मन में क्या है करके। इसलिए प्रभु परमेश्वर के पास जब भी आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास हम जब भी आते हैं तो विश्वास के साथ आइए कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देगा करके। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, तो ऐसे बातें हुई, जो चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह आप क्यों ऐसे पूछ रहे हो कि किसने आपको छुआ, यहाँ तो बहुत सारी भीड़ है, आपको भीड़ दबा रही है, तो हम उन भीड़ों में से कैसे पहचान सकते हैं
कि किसने आपको छुआ करके, मतलब प्रभु यीशु मसीह तो जानते थे कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और किसी एक इंसान को जो है चंगाई मिली है, और प्रभु यीशु मसीह स्त्री को भी पहचानते, मगर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो जो प्रभु यीशु मसीह से आशीर्वाद पाता है, जो जो इंसान प्रभु से जो है चंगाई पाता है, आशीर्वाद पाता है, छुटकारा पाता है, वो क्या करे, अपने मुंह से अंगीकार करे। हालेलुया। कई बार हम प्रभु से अच्छाई तो पा लेते हैं, आशीर्वाद पा लेते हैं, मगर हम उसको बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? हमें डर लगता है या हम छुपाना चाहते हैं। मगर आप बताइए, अगर उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह की चर्चा किसी से सुनकर ही यीशु मसीह के पास आई और उसने चंगाई पाई, अगर जिसने चंगाई पाई अगर वो किसी को नहीं बताएगा तो उसको जो बीमार है वो कैसे ठीक होगा? समझ रहे बात को? तो इसलिए जो है ये बात छुपी हुई बात नहीं है। आपके जीवन में एक अद्भुत काम हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने किया है, तो वो छुपाने वाली बात नहीं है, मगर वो बात दूसरों को बताने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है करके, ताकि जो आपकी बातों को सुनेगा वो भी क्या करेगा, विश्वास में आकर उनको भी चंगाई मिलेगी। हालेलुया। तो इसलिए क्या उसने उस बीच में वो जानती थी कि अब मैं छुप नहीं सकती। वचन कहता है कि भाई वो स्त्री ने जान लिया कि मैं अब जो है छुप नहीं पाऊंगी। वो कांपती और डरती हुई प्रभु यीशु मसीह के पाँव में गिरकर क्या कहा कि उसने कहा कि जो जो उसके साथ हो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। चंगाई पाई उसने और डरते हुए कांपते प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ी। कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इतने सालों से बीमार थी और मुझे आपके वस्त्र को छूने की वजह से मेरे को चंगाई मिली है करके उसने सारा हाल सुना दिया। हालेलुया। तो ये बात जो है, हम जब भी चंगाई पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, तो क्या होता है, हमें प्रभु से बात करनी चाहिए, ठीक है ना। हमें उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी और मेरा मतलब ख़त्म हो गया और मैं ठीक हो गया तो मैं चले जाऊँ। नहीं, प्रभु यीशु मसीह चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दी है कि आगे भी आपके जीवन में वो बीमारी दोबारा से ना आए। हालेलुया। इसके बाद क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि भाई पुत्री, यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखकर बोला, हे मेरी पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं तो तुम्हें हमेशा चंगाई देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पास जो है कोई जो है रुकावट नहीं है। एक आता है, एक इंसान आता है प्रभु यीशु मसीह के पास आता है कि प्रभु यीशु मसीह अगर आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो प्रभु कहता है कि तुम यूँ क्यों कह रहे हो कि मैं चाहता हूँ तो आप चाहोगे तो मेरे को ठीक कर सकते? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है कि हम शुद्ध हो जाएं, आशीष पाएं, चंगाई पाएं। तो इस यहाँ क्या हो रहा है, उसने कहा कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह एक बहुत एक महत्वपूर्ण एडवाइस उसको देता है। क्या कहता है? कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। इसका मतलब क्या है, तू ठीक हो चुकी है मेरी बेटी, मगर आगे चल के क्या करना, इस बीमारी का जो जड़ है उससे दूर रहना, ये बीमारी से बच के रहना। तो वचन क्या कहता है, बाइबल का वचन कहता है कि देखो, हर एक बीमारी के पीछे क्या होता है, एक बंधन होता है, एक पाप का एक कारण होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम देखेंगे कुछ वचनों में क्या पढ़ता है। अगर हम भजन संहिता में 103 में, भजन संहिता 103 में हम देखते हैं कि तीसरा वचन, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इसका मतलब क्या, प्रभु यीशु मसीह हमेशा जब हमें जीवन में चंगाई देता है, और बीमार होने का मेन कारण होता है जो पाप होता है ना, जो इंसान पाप करता है, पाप के द्वारा उसके जीवन में बीमारियां आती हैं। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि मैं तेरे सारे अधर्मों को, पापों को क्षमा करूंगा और तुझे चंगाई दूंगा। हालेलुया। वही कहता है, उस स्त्री से कहता है, तो अपने बीमारी से बच के रहिए, तो कुशल से जा और इस बीमारी से बची रहे। इसका मतलब क्या, इस बीमारी का जो जड़ है, इस बीमारी का आने का जो कारण है वो पाप है जो तुमने किया है। उस पाप को दोबारा से मत करना, उस पाप से बच कर रहना। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब भी हमारे जीवन में आता है, हमें चंगाई देता है, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हमारे पापों को पहले वो क्षमा करता है। उसने क्षमा जो देने के लिए सबसे बड़ा काम क्या किया, क्रूस पर जो उसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। और वचन कहता है कि हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को सबको लेकर जो क्रूस पर वो मरा और तीसरे दिन जी उठा करके। तो ये क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से क्या बोलना चाहता है कि जाकर तू कुशल से चली जा और अपनी बीमारी से बच कर रहे। तू चली जा, तूने कुछ अच्छा, तो चंगाई मिल चुका है, अब क्या कर, जाकर उस पाप से बच कर रही हो, उस पाप की आदत से बच कर रही हो, उस बुराई में जाकर दोबारा से नहीं फंसना जो इस बीमारी का कारण है। हालेलुया। तो ये बात हमें समझना चाहिए। और एक अगर हमें भजन संहिता में 41 में अगर हम 4 पढ़ेंगे,
यहाँ भजनकार क्या कहता है, वो एक रोगी है, वो जो एक बीमारी से पीड़ित था, वो कहता है, मैंने कहा ए यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरोध में पाप किया। यहाँ भक्त क्या कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर और मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरोध में पाप किया। उसको क्या एहसास हो रहा है कि भाई मेरा जो बीमारी का कारण क्या है, जो पाप मैंने किया है। ये जो भजनकार क्या कहना चाहता है वचन में, परमेश्वर मैंने आपके विरोध में जो पाप किया है ना, उसी की वजह से मुझे ये बीमारी लगी है करके, तो मुझ पर अनुग्रह कर, दया कर। तो परमेश्वर का वचन ये साफ कहता है कि देखो हमेशा जो है चंगाई के लिए कुछ स्टेप परमेश्वर बताता है। पहला कि अब किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, मगर परमेश्वर को चंगाई देने के लिए सक्षम है। उसके पास इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य है कि आपको किसी भी बीमारी से बचा सकता है। हम देखते हैं यीशु मसीह के नाम से क्या होता है, कैंसर ठीक हो जाते हैं, एड्स ठीक हो जाते हैं, और किडनी का जो बीमारी वो ठीक हो जाता है, जो हृदय का बीमारी ठीक हो जाता है, सुनने का बीमारी ठीक हो जाता है, बोलने की बीमारी ठीक हो जाता है, आंखों में चंगाई आ जाती है। ऐसे जो भी बीमारी है ना, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो बीमारी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ठीक ना कर सके। हालेलुया। तो इसी यीशु के नाम से जो हर एक बीमारी ठीक हो जाएगी, ये वचन कहता है। तो पहला जो है, जो भी आप चर्चा सुनते हो, क्या कर रहे हो, उसके लिए आप प्रभु के ओर कान लगाइए। उसके बाद प्रभु के पास आइए, विश्वास कीजिए कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा। विश्वास कीजिए, और आपके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की चंगाई आपके समूह में आ जाएगा। और आखिरी में कहता है कि क्या कर, कि इस पाप से बचकर रहे, बीमारी से बचकर रह करके। हालेलुया। तो जो कुछ प्रभु आपके जीवन में करता है, जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन आशीष देता है, उसके लिए क्या कीजिए, हमेशा प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। जो बीमार जो हैं, परेशानी में, दिक्कतों में, श्रापों में, उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु जी, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई और आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए, हर एक पापों से, श्रापों से छुड़ाकर आशीष दीजिए प्रभु जी। और जो वचन को सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन में अद्भुत काम हो जाए। जो बीमार है प्रभु जी, हालेलुया, कोई भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु जी, हालेलुया, कई सालों से क्यों ना हो प्रभु जी, उनको प्रभु जी उनका सारा धन संपत्ति सब चला गया, उसके बावजूद भी परमेश्वर पिता यीशु के नाम से उनको आप चंगाई दे सकते हैं प्रभु। यीशु के नाम से चंगाई हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रभु जी हर एक बीमारी को डांटते और दूर करते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से आप चंगाई प्रभु, यीशु के नाम से चंगाई हो जाए प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, निश्चय आप ऐसा ही करेंगे प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुना और प्रभु उनके जीवन में आशीष आए, हम विश्वास करते हैं। आदर स्तुति महिमा सब आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो।